तो बहुत सारे नए भक्त दिख रहे हैं जो कल के सेशन में नहीं आए थे। तो कितने भक्त हैं जो कल नहीं आए थे? तो आपने बहुत ही एक अच्छा क्लास मिस कर दिया। बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव ने कल ये क्लास दिया था। कृष्ण अर्पित प्रभु ने इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम गीता कोर्स का सेकंड सेशन देखने वाले हैं। प्रभु जी ने हमें बताया था कि हमारे जीवन में भगवत गीता का महत्व क्या है। तो इस वाला जो दूसरा सेशन है, इसका जो टॉपिक है वह है, हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम भगवत गीता को अपनी लाइफ में उपयोग कर सकते हैं। क्या उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो हम अपनी लाइफ में भगवत गीता के उतार सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत स्वागत है सभी भक्तों का आज के इस सत्र में। तो मैं प्रयास करूंगा जितना मैंने वरिष्ठ वैष्णवों से सुना है मैं आपको बता पाऊँ, और यदि मैं कुछ गुरु शिष्य परंपरा के गलत बोल जाऊं तो मुझे बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। अभी मैं सीख रहा हूं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो ये जो सेशन है ये डेडिकेटेड है हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, स्कॉन के फाउंडर आचार्य। आप यहाँ देख रहे होंगे विग्रह श्रील प्रभुपाद जी का। तो आज प्रभुपाद जी हैं जिनकी वजह से हम यहाँ बैठकर ये चर्चा कर पा रहे हैं। हम इतना सुंदर जगन्नाथ जी का मंदिर देख रहे हैं, ये सब प्रभुपाद की कृपा से ही हो पाया है। यदि प्रभुपाद इतनी वृद्ध आयु में हरिनाम का प्रचार करने पाश्चात्य देश नहीं जाते तो हम कैसे आज ये भगवत गीता का सेशन ले रहे होते। तो हम बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद से कि उनका हमें आशीर्वाद मिले जिससे हम आज कुछ चर्चा कर पाए। तो आज का जो सेशन है उसका जो थीम है वो है पैचअप सॉल्यूशन और परमानेंट सॉल्यूशन। पैचअप सॉल्यूशन समझते हैं आप? पैचअप सॉल्यूशन का मतलब है जो टेम्पररी है, जो कुछ समय के लिए है, और परमानेंट सॉल्यूशन मतलब जो हमेशा के लिए है। तो इसी कक्षा का विषय है पैचअप सॉल्यूशन और परमानेंट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना आवश्यक है कि हम जो इंसान है इनकी तीन मुख्य जरूरतें हैं, 3 बेसिक नीड्स। आपको पता है, किसी को पता है इनमें से क्या क्या नीड्स हैं हमारी? कोई बताना चाहेगा? यस प्रभु जी। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया प्रभु जी ने। रोटी कपड़ा मकान, तो ये हमारी फिजिकल नीड है। क्या है ये हमारी? हमें भूख लगती है, हमें खाना चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, हमें घर चाहिए। तो ये सब हमारी फिजिकल नीड है। और क्या चाहिए हमें? चलिए, अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आप खुश रह सकते हैं क्या? नहीं। रोटी कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के होने से हम खुश नहीं रह सकते, यानी इंसान को और भी जरूरतें हैं। कोई बताना चाहेगा? और हमारी हैं कुछ इमोशनल नीड्स। हम ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं। तो हमारी कुछ इमोशनल नीड्स हैं। कोई हमें पैम्पर करे, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं हमें करते हैं, तो हमारी कुछ इमोशनल नीड्स भी हैं। किसी की इमोशनल नीड्स और फिजिकल नीड्स दोनों पूरी हो जाएं तो उसकी क्या गारंटी है कि कोई इंसान खुश रहेगा? कोई गारंटी है इंसान के खुश रहने का? आज हम सभी रोटी कपड़े मकान घर सब कुछ सभी के पास है, लेकिन क्या हम अपने जीवन में खुश हैं? नहीं। यानी अभी भी हमारे जो जीवन है उसके अंदर कोई एक चीज है जो मिसिंग है, कुछ तो छूट रहा है जिसकी वजह से हम दुखी हैं। कोई बताना चाहेगा वो क्या है? यस माता जी। यस, भक्ति शांति दोनों ही उत्तर सही है।
तीसरा है हमारी स्पिरिचुअल नीड्स। हम जीवात्मा है। सबसे पहले हम इस्कॉन में आते हैं तो हम यही सुनते हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये जो आत्मा है ये कहां से आया है, किसी को पता है? हम भगवान को परमात्मा भी बोलते हैं। परमात्मा का मीन्स सुप्रीम सोल। तो हमारी सभी की आत्मा कहां से आई है? भगवान से आई है। हम भगवान के अंश हैं। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम सब कृष्ण के अंश हैं। और हम जब भगवान से दूर हो गए हैं, विलग हो गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, एक आग है, आग बहुत तेज जल रही है, उसमें स्पार्क रहते हैं, छोटे छोटे चिंगारियां निकलती हैं आग में से। आप बताइए अगर वो चिंगारी आग से अलग हो जाएंगी तो क्या होगा? वह बुझ जाएंगी। उसी प्रकार भगवान आग के समान है और हम वो चिंगारी के समान है। जैसे ही हम भगवान से दूर जाते हैं हम दुखी रहने लगते हैं। तो हम यही जानेंगे कि हम कैसे हमेशा सदा के लिए खुश हो सकते हैं। तो तीसरी नीड है हमारी स्पिरिचुअल नीड्स। अब फिजिकल और इमोशनल नीड कैसे पूरी करना है ये तो सबको पता है, पर स्पिरिचुअल नीड कैसे पूरी करना है ये हम नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा? भगवत गीता को पढ़ने से। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो भगवत गीता है हमारी सभी प्रकार की जरूरतों को वो पूर्ण कर देगा। भगवत गीता है द डिवाइन सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान का दिव्य गान। भगवान ने ये अर्जुन को सुनाया। आपको पता है जब ये सुनाया अर्जुन का मनोभाव कैसा था? अर्जुन काफी घबराए हुए थे। क्यों घबराए हुए थे अर्जुन? असमंजस में थे। वेरी गुड, असमंजस में थे। क्यों असमंजस में थे अर्जुन? वह निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उन्हें सामने अपने स्वजन दिख रहे थे। वह कह रहे थे तो मेरे गुरु, मेरे घर के वरिष्ठ, ये तो मेरे ही फैमिली के मेंबर्स हैं, कैसे इनको मार दूं मैं? तो अर्जुन क्या थे? बहुत ही ज्यादा असमंजस में थे। परंतु भगवान ने जैसे ही अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, अर्जुन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब यहाँ अर्जुन जो है वह बहुत ही ज्यादा शुद्ध भक्त हैं। भगवान ने केवल उन्हें एक जरिया बनाया है। जरिया क्यों बनाया है? जिससे हम जो सच में परेशान हैं इस भौतिक जगत में, उनको इन कष्टों से निवारण मिल पाए। तो हमारे लिए ही भगवत गीता भगवान ने बोली है। अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, वे ऐसा अभिनय कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने हमारे लिए भगवत गीता दी है। तो हम ये पढ़ेंगे कि भगवत गीता कैसे हमारी आध्यात्मिक जरूरतों को पूर्ण कर सकता है। दूसरा, जो वॉर थी, वॉर इज इनएविटेबल, वॉर को रोका नहीं जा सकता। ये जो युद्ध था इसको रोका नहीं जा सकता। जैसे महाभारत का युद्ध था वैसे ही हमारे हृदय में हमेशा हमारे बुद्धि और हमारा मन, इनके बीच में युद्ध चलता रहता है। हमारी बुद्धि कहती है अरे ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा मन क्या बोलता है? अरे कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? अपनी मन की सुनते हैं। सुबह ही प्रभु जी बता रहे थे क्लास में, जो मन की सुनता है वो कौन होता है? मंकी। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि को विकसित करना है, हमें मन के ऊपर बुद्धि की विजय करानी है। तो हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे समझ सकते हैं चीजों को अच्छे से। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो असली जीत है उसका कारण क्या है। और हम भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जिताया। और आखिरी में हम देखेंगे पैचअप सॉल्यूशन और परफेक्ट सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले वॉर इज इनएविटेबल। जो युद्ध है उसे रोका नहीं जा सकता। मैंने आपको बताया कि जो अर्जुन थे वो बहुत ज्यादा परप्लेक्स्ड थे, सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। तो आगे हम श्लोक पढ़ेंगे जिसमें अर्जुन बोलेंगे कि हे भगवान, मैं बहुत असमंजस में हूं, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, मेरे ओंठ सूख गए हैं और मैं आगे डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, निर्णय नहीं ले पा रहा हूं मैं आगे क्या करूं। तो जो वॉर है वो इनएविटेबल है, वॉर को रोका नहीं जा सकता। आप ये देखिए भगवत गीता का पहला श्लोक, कोई सुनाना चाहेगा? पहला श्लोक भगवत गीता का
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा माम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजया। धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे पहला शब्द क्या है? धर्म क्षेत्रे। अब आप ये बताइए कि जो कौरव थे और पांडव थे उनके बीच में युद्ध हुआ था, तो धर्म की साइड कौन था? पांडव। और अधर्म की साइड कौन था? कौरव। लेकिन ये कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र है ये क्या है? धर्म का क्षेत्र है। तो आप ये बताइए धर्म क्षेत्र में धार्मिक जो धर्म के साइड है उसकी वजह होगी या अधर्मी व्यक्ति की वजह होगी? जो धर्म की साइड है। तो ये पहले ही डिसाइड हो चुका था कि जीतना तो सिर्फ पांडवों को है। क्यों डिसाइड हुआ था हम ये भी पढ़ेंगे आगे। तो आप ये देखिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा, पहले ही डिसाइड हो चुका है कि वह धर्म क्षेत्र है, तो वहां विजय किसकी होनी चाहिए? पांडवों की। अगर आप आर्मी वाइज देखें ना तो सैन्य बल कौरवों के पास ज्यादा था। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और जो पांडव थे उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। आप दुर्योधन की जो आर्मी है उसमें देखेंगे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण ऐसे महारथी, अति महारथी, ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे। तो ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे तो दुर्योधन को तो कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, जैसे ही शंखनाद हुआ, जैसे ही भगवान ने अपना 5 जन्य शंख को बजाया, वैसे ही दुर्योधन की सारी जो कॉन्फिडेंस था वो टूट गया। दुर्योधन केवल भगवान के शंखनाद से डर गया, क्योंकि दुर्योधन को कहीं ना कहीं पता था कि अब उसका मृत्यु बहुत ही निश्चित है। क्योंकि आप ये देखिए कि धृतराष्ट्र को क्या पता नहीं था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन उन्होंने क्यों किया ऐसा? क्यों अपने बच्चे को सपोर्ट किया? उनके मोह की वजह से, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा उनसे मोह था। तो आप ये देखिए हम ये सोचते हैं हमारे जीवन में, अरे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। किसी से भी पूछते हैं कैसे हैं, अरे सब बढ़िया ही तो है, क्या दिक्कत है? कभी किसी को बोलते हैं हम नहीं बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। भले ही हमारी जिंदगी में बड़ी बुरी स्थिति हो, हम कभी बढ़िया हो ही ना, परंतु हम बोलते क्या है? अरे हम तो बहुत बढ़िया है। तो मान भी लेते हैं हम बढ़िया हैं, हम बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा घर है, बैंक बैलेंस है, हर एक चीज अच्छी है। तो आप ये सोचिए कि ये भौतिक संसार है। भौतिक संसार के ना 2 गुण होते हैं, दुःखालयम अशाश्वतम। ये जो भौतिक संसार है ये दुखों का घर है। और अशाश्वत मीन्स क्या होता है? शाश्वत मीन्स क्या होता है? स्थायी, जो कभी भी नहीं जाएगा। आप ये इंटरेक्टिव क्लास है, आप भी बोलिएगा मैं भी बोलूंगा। तो आप ये बताइए इस जगत में ऐसा क्या है जो शाश्वत है, जो कभी नहीं जाएगा? जी। और कुछ? भगवान का नाम। जी। तो ये सभी चीजें भगवान से रिलेटेड जो संबंधित है, जीवात्मा भगवान का अंश है। भगवान ये भौतिक संसार के नहीं है, ये आध्यात्मिक संसार के हैं। भौतिक संसार में क्या कुछ ऐसा है जो अविनाशी है? आप भौतिक संसार में हर एक चीज जो देखेंगे उसका क्षय होने वाला है, वह अविनाशी। ये घर, ये पूरा संसार, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, हर एक चीज का क्षय हो जाता है। परंतु जो हमारी जीवात्मा है उसका कभी भी क्षय नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह भगवान का अंश है। इस भौतिक संसार में कुछ ऐसा है ही नहीं जो शाश्वत रहे। तो जो हमारे सुख और दुख हैं वे शाश्वत रहेंगे या नहीं रहेंगे? हमारे सुख और दुख कभी भी शाश्वत नहीं रहने वाले हैं। इसलिए हमें कभी भी हमारे अच्छे समय में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं, इसे हम श्लोक पढ़ते हैं। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा
आपको स्क्रीन विजिबल? अगाम पायनो नित्य तमातित सत्व भारता। तो भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में ऐसा बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार सुख और दुख होता है, जिस प्रकार सुख और दुख होता है, ये बदलते हुए मौसमों के समान है। जैसे सर्दी और गर्मी आती है, तो क्या सर्दी आई है इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी नहीं आएगी, और यदि गर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर्दी नहीं आएगी। ये दोनों हमारे लाइफ का पार्ट है, ये दोनों चीजें आने वाली हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा सुख में हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा सुख भी शाश्वत नहीं है, हमारे जीवन में कष्ट भी आने वाले हैं। तो इसलिए हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ। O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the seasons, appearance and disappearance of winter and summer seasons. They rise from sense perception, O Sikan of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. भगवान ऐसा बता रहे हैं, एक व्यक्ति को इन सब चीजों को सहन करना चाहिए बिना विचलित हुए। हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, सुख में ना कभी अहंकार करना चाहिए और दुख में कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। हमें समभाव से सारी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। कभी भी हमारे जीवन में बहुत दुख आए ना, तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में सुख भी आएगा, और यदि हम भक्त हैं तो हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं आएगी, परेशानी तो आएंगी, परंतु भगवान हमें उनसे लड़ने की शक्ति भी देंगे। आप ये बताइए, किसी चीज की प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर लें हम तो क्या हम जीत सकते हैं? प्रॉपर अरेंजमेंट करें, प्लानिंग करें 4 महीने पहले से कोई भी एक, आप देखिए क्रिमिनल्स कितने अच्छे से प्लानिंग करते हैं। क्रिमिनल्स 4-4 महीने, 6-6 महीने, कभी कभी 1 साल तक प्लान बनाते हैं। हम यहाँ बॉम्ब लगाएंगे, हम आपको ये, हम कोड वर्ड दे देते हैं। जैसे अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने भी कोड वर्ड रख रखे थे अपने, बिरयानी, ऐसे न्यूज में आ रहा था आजकल। तो आप ही देखिए कि कितनी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके सब एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या सिर्फ प्लानिंग काफी है? सबसे पहले सही इंसान को ढूंढना, उसके बाद उसे सही दाम देना, अपने साइड करना, फिर हमें देखना कि हमारा जो विपक्षी है उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या उसमें ताकत है और क्या क्या उसकी वीकनेस है। उसके बाद हम एक बहुत अच्छा प्लान बना लेना और उसके बाद उसे अप्लाई करना। ये सारी चीजें करने से क्या हम सक्सेसफुल हो सकते हैं क्या? चलिए सबसे पहले हम दुर्योधन का केस देखते हैं। क्या दुर्योधन ने सारी चीजें नहीं की थी? दुर्योधन ने सबसे पहले देखा, आप ये देखिए दुर्योधन की आर्मी, सेना कितनी बड़ी थी, मैंने आपको बताया। इतनी अच्छी सेना होने के बाद दुर्योधन के पास अगर सैन्य बल के हिसाब से देखें तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेना थी, और दुर्योधन को कहीं ना कहीं इस बात का अहंकार भी था। आप ये देखिए पहले श्लोक में माम का पांडवश्चैव, मतलब धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं? मेरे और पांडु के पुत्रों में। पहले से ही उन्होंने भेदभाव कर दिया था कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र। तो उन्होंने पहले से ही देख लिया था कि उनके क्या क्या बल है उनके पास और क्या क्या उनकी कमजोरियां हैं। दुर्योधन बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, वो नीति करता था, स्ट्रेटजीज बनाता था। तो उसने हर प्रकार की स्ट्रेटजी, कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, हर एक चीज दुर्योधन ने लगाई कि किस प्रकार में पांडवों को हरा दूं। आप ये देखेंगे कि पांडवों को शुरू से ही काफी परेशान किया है दुर्योधन ने। कभी जलाने की कोशिश की गई, कभी भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की गई, शस्त्रों से प्रहार किया और बड़ा परेशान किया हमेशा ही। तो इस बार भी एक पूरा प्लान बना दिया था दुर्योधन ने कि मैं तो हरा ही दूंगा पांडवों को। कॉन्फिडेंस भी था, मेरे पास टीम है, मेरे पास सब कुछ, सीनियर्स तो मेरे साथ ही हैं। पांडवों की टीम में कोई सीनियर थोड़ी ना है, सब तो एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी को, ये तो नौसिखिए हैं। हम लोग तो क्या है, सीनियर है, हम आराम से जीत जाएंगे। परंतु फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? फाइनल रिजल्ट ये हुआ पांडव जीते।
तो दुर्योधन की सारी स्ट्रेटजी फेल हो गई या नहीं हो गई? एक छोटी सी स्टोरी आती है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको श्लोक पढ़ के बताता हूं। पश्यायितं पांडुपुत्रा आचार्य महिता जनम युधम द्रुपदा पुत्रेण त्वशिष्येन धीमता। तो दुर्योधन कूटनैतिक हैं बहुत बड़े। ये तो चाहते ही हैं कि कैसे हम डिवाइड एंड रूल जो है ना, जो अमेरिकन ने अडॉप्ट किया, दुर्योधन से ही अडॉप्ट किया था। दुर्योधन काफी 5000 साल पहले से यही कर रहे हैं। तो ये जो दुर्योधन है, ये दुर्योधन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य जी। ओके। पांडव और कौरव दोनों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। तो ये द्रोणाचार्य जी के पास जाके बोलते हैं, द्रोणाचार्य जी देखिए, सामने आपका शिष्य द्रुपद का पुत्र है। द्रुपद, आपको पता है द्रुपद कौन है? तो मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूं। अभी हम युद्ध भूमि से और पीछे जाते हैं। तो दुर्योधन और द्रुपद ये दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे, गुरुकुल में साथ पढ़ते थे, बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो एक बार, अब ये देखिए, द्रुपद तो राजकुमार थे और दुर्योधन ब्राह्मण थे। तो आप ये देखिए कि उन्हें द्रुपद ने बोला, अरे आप तो मेरे इतने अच्छे मित्र हैं, मैं जैसे बड़ा हो जाऊंगा और राजा बनूंगा, मेरी आधी संपत्ति आप रख लेना, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो द्रोणाचार्य कहते, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, आप तो बड़े राजा हैं, आप मुझे क्यों देंगे? कहते, अरे नहीं नहीं, वो सब तुम मत छोड़ो, दोस्ती के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं ना भौतिक संसार में, दोस्त के लिए कुछ भी करेंगे। तो वैसे ही जैसे ही वो बड़े हुए, राजा बन गए द्रुपद, द्रोणाचार्य परेशानी में थे। तो उन्होंने कहा, मुझे अपने मित्र के पास जाना चाहिए, उसने मुझे वचन दिया है कि वह मुझे अपना आधा राज्य दे देगा। जैसे ही वह गए तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, उनका तिरस्कार किया और उन्होंने बोला कि आप में इतनी समझ नहीं है क्या? बचपन में कुछ बोल दिया, उसके आधार पे आप क्या हमेशा उसको याद रख के सोचेंगे कि मैं आपको राज्य दे दूंगा? मैं क्यों राज्य दूंगा आपका? ऐसा कोई राजा करता है क्या कभी? तो द्रोणाचार्य को उस समय बहुत ही ठेस पहुंची। उन्होंने कहा, इन्हीं ने तो मुझे प्रॉमिस किया था, तो मना ही कर रहा था कि मुझे नहीं चाहिए। पहले उन्होंने वादा किया और उसके बाद उसे नहीं निभा रहे हैं, बहुत तिरस्कृत करके निकाल दिया गया। तो द्रोणाचार्य ने सोच लिया कि मैं द्रुपद से बदला लेकर रहूंगा। तो पता है क्या किया फिर उन्होंने शिक्षा प्रदान की अपने शिष्यों को। तो उसके बाद उन्होंने पांडवों को बोला, जब जैसे ही उनकी जो शिक्षा पूरी हो गई, ग्रेजुएट हो गए पांडव सभी, तो उसके बाद उन्होंने बोला, गुरु दक्षिणा में मुझे चाहिए कि आप द्रुपद को हरा दें। तो अब जैसे हमें पता है कितने पराक्रमी थे पांडव, तो उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से द्रुपद को हरा दिया और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। अब आप ये सोचिए, एक राजा का इतना बड़ा अपमान, तो वह खुश होंगे क्या? वह काफी क्रोधित हुए। उन्होंने एक धार्मिक अनुष्ठान किया, एक यज्ञ किया। उससे दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर महाभारत के प्रकट हुए। कोई बताएगा कौन कौन है? द्रौपदी और द्रुपद। द्रुपद ने तो यज्ञ अनुष्ठान किए थे, हरि बोल। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न उस यज्ञ से प्रकट हुए। क्यों? द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। अब आप सोचिए, द्रोणाचार्य का वध करने के लिए प्रकट हुए थे, तो इन्हें अच्छी जगह से शिक्षा भी तो लेना चाहिए। प्रकट तो हो गए, बट शिक्षा कहां से लें? अब उस टाइम पे बेस्ट गुरु जो थे सिखाने के लिए, वे पता है कौन थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को पता था कि धृष्टद्युम्न का जो अवतार, ये जो धृष्टद्युम्न आए हैं, ये मेरा वध करने के लिए ही आए हैं केवल। परंतु द्रोणाचार्य गुरु थे। द्रोणाचार्य ने कितना अच्छा एग्जाम्पल देके समझाया कि हमें कभी भी अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, रियल कहानी है। एक साधु थे, उन्होंने देखा कि नदी में से एक बिच्छू बह रहा है और वह एक पत्ती पर है, डूब रहा है।
फिर उन्होंने देखा कि वह पूर्ण रूप से बिच्छू पानी में डूब रहा है। उन्होंने एक बार बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने काट लिया उन्हें हाथ में और वह फिर पानी में गिर गया। फिर एक और बार साधु ने उठाया तो फिर पानी में गिर गया। फिर एक और बार उन्होंने उठाया तो फिर पानी में गिर गया। तो साधु ने जैसे कैसे करके उठ को उसको जमीन पर रख दिया। तो आसपास के लोग हंसने लगे कि अरे आप तो बड़े मूर्ख हैं, देखना वह आपको काट रहा है और आप उसकी सहायता कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा साधु ने क्या बोला। साधु ने ये बोला कि ये 60 ग्राम का बिच्छू ये अपने स्वभाव से पीछे नहीं हट रहा है, तो मैं 60 किलो का एक साधु जिसका धर्म है सभी की रक्षा करना, तो वह साधु होकर मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट जाऊं। तो वही जो मूड है वो कैरी किया किसने? द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य जी ने उन्हें शिक्षा दी, और ऐसे नहीं अरे तो मुझे ही मारने वाला है, इसको कुछ बेकार सिखा देते नहीं। उन्होंने हर एक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, हर एक चीज की कूटनीति, राजनीति, हर एक चीज का शिक्षा दिया। उन्हें पता था आगे जाके वध करेगा, फिर भी उन्होंने सिखाया। तो अब आपको समझ आए क्यों बोल रहे हैं? दुर्योधन द्रोणाचार्य से बोल रहे हैं कि देखो द्रुपद का पुत्र है, द्रुपद का पुत्र बोलेंगे तो क्या होगा? गुस्सा आएगा ना द्रोणाचार्य को। अब मान लीजिए किसी भक्त की लड़ाई है मुझसे, अब मान लीजिए यश किरार प्रभु है हमारे, उनकी लड़ाई है निर्वाण से मुझसे। अब कोई भक्त आके बोले अरे पता है आपको निर्वाण प्रभु क्या बोल रहे थे? यश प्रभु कहेंगे अरे बताता हूं मैं क्या बोल रहे हैं। गुस्सा हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हमें पता है हमारा कोई दुश्मन है, और कोई आकर बोले अरे आपका दुश्मन आपसे यही कह रहा था, तो हमें क्या होगा? और गुस्सा आएगा। उसी प्रकार दुर्योधन मास्टरमाइंड क्या कर रहे हैं? द्रोणाचार्य से जाके बोल रहे हैं अरे वो देखो द्रुपद का पुत्र आपको मारने के लिए आया है, द्रुपद आपका जानी दुश्मन, आप उसका पुत्र जो आया है, तो ये इसलिए बता रहे थे जिससे और क्रोधित हो और द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा वेग से लड़ाई करे। तो आप देख रहे हैं कि दुर्योधन ने कितने प्रयास किए थे युद्ध को जीतने के। हम सभी श्लोकों को नहीं लेंगे, हम ऊपर से देखेंगे, काफी बड़ा सेशन है वरना पूरा नहीं हो पाएगा। दुर्योधन ने इतना सारा मैनेजमेंट किया, फिर भी दुर्योधन क्या हो गया? फेल। तो यानी हमारी किसी भी चीज में दक्षता होना हमारी जीत का कारण नहीं बन सकती। समझ आ रहा है ना आपको? बोर तो नहीं हो रहा कोई भी? नींद तो नहीं आ रही किसी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ आया कि उस युद्ध को हम नहीं छोड़ सकते थे। वॉर इज इनएविटेबल। हम क्या पढ़ रहे हैं कि युद्ध को रोका नहीं जा सकता। क्या अर्जुन लड़ाई चाहते थे? नहीं, अर्जुन कभी भी लड़ाई नहीं चाहते थे। परंतु आप ये देखिए कि अर्जुन का जो मोह था, आप ये बताइए अर्जुन क्यों लड़ाई नहीं चाहते थे? उनके स्वजन थे। तो आप ये बताइए कि अर्जुन क्या डर रहे थे मैं हार जाऊंगा? 11 अक्षौहिणी सेना, 7 अक्षौहिणी सेना, मैं कमजोर वो ताकतवर। विराट अज्ञातवास में जब थे ना पांडव, तो विराट राजा के संरक्षण में विराट देश में रहते थे। उस समय पूरे कौरवों ने मिलकर हमला किया था विराट के राजा पर। मात्र अर्जुन ने, केवल अर्जुन, पांडव नहीं, ना कोई सेना, मात्र अर्जुन ने पूरे कौरवों को बड़ी बुरी तरीके से हराया था। ऐसे नहीं हरा दिया, बड़ी बुरी तरीके से लज्जित करके हरा दिया। तो ऐसा नहीं था कि अर्जुन डर रहे थे, परंतु मैंने आपको बताया अर्जुन भगवान के एकदम शुद्ध भक्त थे, और भगवान के भक्तों का हृदय होता है निर्मल। तो वह एज अ भक्त नहीं चाहते थे कि यह युद्ध हो। परंतु आप ये बताइए, ये युद्ध हुआ, सही हुआ या गलत हुआ? कैसे सही हुआ? मार दिया इतने सारे लोगों को, परिवारजनों को मार दिया, और काफी हिंसा हुई उसमें। तो आप ये देखिए कि जब युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हो तो वह युद्ध होना एकदम अनिवार्य है। जो पांडव थे वह धर्म की साइड थे। अगर वह धर्म की साइड से युद्ध नहीं करते तो क्या होता? अधर्म पर कभी भी विजय नहीं होती।
युद्ध होने का सबसे प्रमुख कारण पता है क्या है? क्योंकि वह भगवान की इच्छा थी। भगवान कृष्ण चाहते थे ये युद्ध हो, इसलिए ये युद्ध हुआ। हम सभी सीखते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य सम सिद्धिर हरितोषणम। हमें कुछ भी करना है वह भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। पांडव भगवान के परम भक्त थे और भगवान के कहने पर यह युद्ध किया गया, क्योंकि ये जो पांडव थे, ये जो कौरवों के खिलाफ लड़ रहे थे ना, ये कौरव आतताई थे। आतताई हम आसान भाषा में समझ सकते हैं, टेररिस्ट। तो शास्त्र बताते हैं हमारे, जो आतताई हैं उनका वध कर देना चाहिए। जो क्षत्रिय धर्म के अंदर आता है कि क्षत्रिय आतताई का वध करते हैं तो कोई भी पाप नहीं लगता है। आप ही देखिए आतताई कौन होते हैं? संपत्ति छीनने वाले, जहर देने वाले, पत्नी का हरण करने वाले, संपत्ति लूटने वाले, हमारी जमीन हड़पने वाले या कुछ शस्त्र से प्रहार करने वाले। आप ये सोचिए, कौरवों ने हर एक चीज की है। उन्होंने आग लगाई घर में, लाक्षागृह में, पांडवों को मारने के लिए। भीमसेन को विष दिया, भीमसेन को विष दे के मारने का प्रयत्न किया। अस्त्र शस्त्रों से तो महाभारत के युद्ध में वह मार ही रहे थे, और पहले भी कई बार उन्होंने प्रयास किया है मारने का। अग्नि लगा दी गई, द्रौपदी का हरण भी कर लिया गया था कौरवों के द्वारा। तो ऐसे केवल एक कारण होना तो हम आतताई को मान सकते हैं, हम नहीं क्षत्रिय, हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उस समय अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का अधिकार है कि आतताइयों का वध करे और उससे उन्हें पाप नहीं लगेगा। शास्त्र बताते हैं आतताइयों का वध कर देना चाहिए। तो कौरवों ने तो ऐसे सारे काम किए थे। उन्होंने जमीन छीन ली, संपत्ति छीन ली, आग लगाया, जहर दिया, द्रौपदी का हरण करवा लिया, अस्त्र शस्त्रों से प्रहार भी किया, हर एक चीज की। परंतु फिर भी अर्जुन का हृदय कैसा था? निर्मल, क्योंकि वे भगवान के भक्त थे। तो वे नहीं चाहते थे। अर्जुन कहते भी हैं भगवत गीता में कि मैं तो भीख मांग लूंगा, मैं तो जंगलों में चला जाऊंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है। मैं अपने स्वजनों को मारकर इस युद्ध में विजय हो भी गया तो क्या फायदा। इंग्लिश में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। सुनिए आप सभी ने, ऐसी जीत का क्या लाभ जब कोई बचे ही नहीं। तो अर्जुन ये बोल रहे थे, परंतु आतताइयों का मारना अति आवश्यक था। तो भगवान ने इसलिए अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, जिससे उनके अंदर के सभी कंफ्यूजन, सभी जो उनकी परेशानियां हैं वह दूर हो जाए। अब हम देखते हैं हमारे अंदर भी धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध चलता है। हम सोचते हैं क्या धर्म है और क्या अधर्म है, परंतु हमारे केस में ऐसा होता है धर्म बार बार जीत जाता है। आप ये सोचिए, वहां भी धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, वहां धर्म जीता। हमारे अंदर भी धर्म और अधर्म की लड़ाई है, पर यहां हार रहा है। कोई रीजन बताएगा मुझे? पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे, परंतु हम स्वतंत्र इच्छा करना चाहते हैं, हम खुद से हर एक काम करना चाहते हैं, हम भगवान के पास नहीं जाना चाहते, हम खुद से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, हम स्वतंत्र इच्छा करना चाहते हैं, इसी वजह से हम दुख भोग रहे हैं। आप ये बताइए, एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, वह पूर्ण रूप से अपने माता पिता पे आश्रित है, तो उसे किसी भी प्रकार का दुख है क्या? बच्चों को किसी प्रकार का दुख है क्या? नहीं। परंतु हमें दुख है। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने माता पिता पे आश्रित रहते हैं, परंतु हम अपने माता पिता से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जैसे ही हमारे हृदय में ये स्वतंत्र रहने की इच्छा आती है, तभी से हमारे दुखों की शुरुआत हो जाती है। तो हम देखते हैं कि पांडवों का जो जीत है वो क्यों हुआ। सबसे पहले होली एनवायरनमेंट, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। पांडव धर्म के साइड थे और कौरव अधर्म के साइड थे। तो पहला रीजन क्या हुआ? एनवायरनमेंट, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। दूसरा रीजन भगवान का होना।
हम आगे श्लोक पढ़ेंगे कि जहां जहां भगवान होते हैं वहां वहां विजय निश्चित है। भगवान का नाम है माधव। माधव का अर्थ पता है आपको? कोई बताना चाहेगा? मां का अर्थ है लक्ष्मी देवी। मां का अर्थ क्या है? और धव का अर्थ विधवा। विधवा मीन जिनका धव नहीं है, जिनके पति नहीं है। धव का मतलब क्या हुआ? पति। माधव, तो जिनके जो पति हैं वह कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की वाइफ कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के पति माधव। आप ये देखिए कि लक्ष्मी जी किस चीज को सिंबलाइज करती हैं? ऐश्वर्य को। ऐश्वर्य, विजय, यश, धन। तो आप ये देखिए कि जिनकी पत्नी ही स्वयं ऐश्वर्य है, विजय है, तो क्या उनके रहने से कहीं भी अविजय हो सकती है क्या? नहीं होगी। भगवान स्वयं ही माधव है। भगवान माधव है, इस चक्कर में वहां जो है उनके पास लक भी है। जो ऐश्वर्य है, जो लक है, वह भी है पांडवों के साथ। क्यों? क्योंकि भगवान उनके साथ है, और जिनके साथ भगवान है उनका कोई भी क्षय कभी नहीं कर सकता। यदि संसार के सभी लोग आपके साथ हैं परंतु भगवान आपके साथ नहीं है ना, तो आपकी विजय नहीं होगी। हम पांडव और दुर्योधन का केस में देख सकते हैं। दुर्योधन के पास ऐसा सब कुछ था कि उसकी विजय हो, और पांडवों के पास ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था कि उनकी विजय हो, परंतु फिर भी पांडव जीते। क्यों? क्योंकि उनके साथ कौन थे? भगवान थे। तो भगवान के आने से ही पांडवों के जीवन में क्या आ गया? सौभाग्य आ गया। तो ऐसे ही यदि हम हमारे जो पर्सनल डीलिंग्स हैं, हमारे जो कर्तव्य है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उनमें भगवान को ले आए तो हमारी भी विजय होने लगेगी और हमारी कभी भी पराजय नहीं होगी। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि भगवान कृष्ण क्या है? हमारे सूर्य हैं। भगवत गीता के 5वें अध्याय में बताते हैं, भोक्ता राम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सूर्यदम सर्वभूतानाम, हमारे जो सूर्य हैं, हमारे सुप्रीम वेलविशर कौन है? भगवान। भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचेंगे, भगवान हमेशा हमारा अच्छा ही सोचेंगे। तो मैं पूछूंगा कितने कारण थे? पहला, एनवायरमेंट, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। दूसरा, भगवान की उपस्थिति, जहां भगवान होते हैं वहां विजय निश्चित है। तीसरा, भगवान का नाम है माधव। माधव का अर्थ क्या है? लक्ष्मी जी के पति। तो जहां लक्ष्मी जी के पति हैं वहां क्या सौभाग्य की कमी होगी? लक की भी कोई कमी नहीं थी। भाग्य, हर एक चीज पांडवों के साथ थी। क्यों? क्योंकि उनके साथ भगवान थे, कृष्ण थे। चौथा कारण बहुत जरूरी है। हम भी अपना ये जो एनवायरनमेंट है इसे अच्छा बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। हमारे साथ भी भगवान कृष्ण हो सकते हैं। इसके साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वहां पर हनुमान जी उपस्थित थे, जो कि भगवान के एकदम शुद्ध भक्त थे, जो सूक्ष्म रूप से ध्वजा के रूप में विराजमान थे। हनुमान जी के साथ और भी कई बहुत भगवान के महान भक्त वहां उपस्थित थे। और जहां भक्त होते हैं, जहां भगवान होते हैं, वहां विजय निश्चित है। तो यदि हम भी स्वयं को भक्तों के एक एसोसिएशन में, भक्तों के संग में रखेंगे तो हमारे हृदय में अपने आप भगवान आ जाएंगे। यदि हम जो शराब पीते हैं उनका संग करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम भी शराब पिएंगे। यदि कोई गलत आदतों में है, जुआ खेलते हैं, उनके साथ रहेंगे तो क्या होगा? हम भी वही करेंगे। उसी प्रकार हम जब भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर भी उनके पास जो दैवी गुण है वह आने लगेंगे। और शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान के लिए प्रेम होता है। एक भजन है, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। शुद्ध भक्तों के हृदय में हमेशा गोविंद रहते हैं। तो यदि हम ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो क्या कोई भी संशय है कि हमारे हृदय में भगवान नहीं निवास करेंगे? कोई संशय नहीं है।
तो आप समझे कि कैसे हम इसे अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। हम अपने घर को धर्म क्षेत्र बना सकते हैं, कैसे? हम अपने घर को पवित्र बना सकते हैं, कैसे? मैंने बताया था, आपको बताऊंगा मैं, ध्यान रखिएगा। भगवान की रोज पूजा अर्चना करके हमें नित्य रूप से भगवान की पूजा वर्शिपिंग करनी चाहिए। हमारे घर में हमें भगवान का नाम का जप करना चाहिए। हमें एक पवित्र वातावरण चाहिए, तो हमें भगवान का पूजन, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा हृदय तो पवित्र होगा ही, साथ में वातावरण भी पवित्र हो जाएगा। तो एक भक्त स्टोरी सुना रहे थे। एक बार एक जगह थी विदेश में, वहां पे बहुत ज्यादा भूतों का ऐसा था, वो बंगला था बहुत बड़ा, वहां पे भूत रहते थे। तो वहां वे रह ही नहीं पाते थे। तो प्रभु जी से आकर कहा उन्होंने कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, यहाँ पर कोई गोस्ट की एक्टिविटीज हैं, भूत हैं। कैसे पता चला? वहां जो नौकर थे उन्हें उन गोस्ट ने बहुत ज्यादा, भूतों ने बहुत परेशान किया था, मतलब उन्हें फिजिकली भी हर्ट कर दिया था। तो भक्तों ने कहा कि ठीक है, हम जाते हैं। भक्तों के जो आश्रय हैं वह भगवान है, तो भक्त हमेशा पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित रहते हैं। और उसी प्रकार भक्त लोग वहां बंगले में चले गए और उन्होंने बहुत देर तक कीर्तन किया हरे कृष्णा महामंत्र का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने भगवान के नाम का कीर्तन किया। तो कुछ समय कीर्तन करने के बाद उन्होंने, भक्तों ने बोला कि अब आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पे कोई भी गतिविधियां नहीं होंगी। बट मालिक को तो बहुत डर लग रहा था। उन्होंने एक बार देख लिया भूत परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा प्रभु जी आप एक काम करिए, आप यहीं रुक जाइए। तो उन्होंने कहा कि अभी हम इतने सक्षम नहीं है कि आपके इतने बड़े बंगले का किराया दे पाए। तो उन्होंने कहा किराया नहीं चाहिए, आप तो यहाँ पर रहने लगिए। तो तभी से वह एक केंद्र बन गया और वहां पर भक्तों की, भगवान की सेवा होने लगी। तो आप ये देखिए कि भगवान के नाम का जप की कितनी महिमा है। यदि हम नित्य रूप से भगवान की अर्चना करें, भगवान के नाम का जप करें, तो हमारा घर भी पवित्र बन जाएगा। इसी के साथ में हमें अपने घर में स्वच्छता रखनी चाहिए। जो स्वच्छता है, क्लेanलीनेस, उससे हमारे घर में शुद्ध वातावरण, दैवी वातावरण बन जाता है। तो इसलिए आप ये बताइए कि आपके घर पे मान लीजिए गुना के IAS आ रहे हैं, आप सफाई करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे सफाई, और ड्राई फ्रूट्स भी रखेंगे, चाय भी बनाएंगे, नाश्ता भी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? अब चलिए और आगे, हमारे स्टेट के मंत्री आ रहे हैं, कोई मान लीजिए चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? अब आप नाश्ता भी लगाएंगे और अच्छा कुछ खाना भी बनाएंगे और घर को क्लीन भी कर देंगे। और ऊपर मान लीजिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अब तो क्या कर देंगे, हम पूरे घर को सजा देंगे, एकदम डेकोरेट कर देंगे, लाइट्स, हर प्रकार की डिश बनाएंगे, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, चाइनीज, हर प्रकार की डिशेस बनाएंगे, अलग अलग स्वागत करेंगे, माला वाला लेकर आएंगे, हर एक चीज जितनी हमारी क्षमता होगी करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, प्रैक्टिकल सी बात है। आप ये सोचिए, हम जीवात्मा है, चलिए हम जूम आउट करते हैं, हम जीवात्मा है, कहां पर रहते हैं? गुना में। गुना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है इस अर्थ पर? अर्थ कहाँ है? सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम कहाँ है? मिल्की वे गैलेक्सी में। मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ है? यूनिवर्स में। आप यूनिवर्स को और जूम आउट करेंगे ना, तो आपको छोटी छोटी बिंदियां दिखाई देंगी हर जगह। वो बिंदियां पता है क्या है? वह अनंत ब्रह्मांड है। वह अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु जी की जो रोम है ना, रोम छिद्रों से निकलते हैं। एक श्वास में भगवान सभी ब्रह्मांडों को अपने अंदर ले लेते हैं और एक श्वास में उन्हें बाहर अपने रोम से निकाल देते हैं। आप ये सोचिए, भगवान अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जब हम एक छोटे से राज्य के
एक प्रधानमंत्री के लिए हम इतना ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, इतने प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान जो अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं, क्या हमें उनके लिए तैयारियां नहीं करनी चाहिए? आपके घर गेस्ट आते हैं तो हम इतने प्यार से उनके लिए भोग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, परंतु स्वयं जगन्नाथ या फिर भगवान हमारे घर पर है, हम उनको मिश्री रख देते हैं। क्या ये सही है? भगवान, आप ये समझिए कि क्या प्रधानमंत्री से भगवान बड़े हैं? कितने ऐसे भक्त हैं जो मानते हैं कि भगवान प्रधानमंत्री से बड़े हैं? ऐसे कितने भक्त हैं जो मानते हैं भगवान सबसे बड़े हैं? तो क्या हमें उनका आदर भी उस प्रकार करना चाहिए? 3 चीजें जिससे हम अपने घर को एकदम पवित्र बना सकते हैं। रोज भगवान का अर्चन करके, भगवान के पवित्र नामों का जप करके, और तीसरा घर में पवित्र और शुद्ध वातावरण बनाकर। तो अब हम देखेंगे कि हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। हमने देखा पांडव सक्सेसफुल हुए, अब हम देखेंगे कि हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमें दुर्योधन की मानसिकता से बचना चाहिए। आप ये देखिए, दुर्योधन क्या चाहता था? संपत्ति। क्या दुर्योधन कृष्ण को चाहता था? दुर्योधन कभी भी कृष्ण को नहीं चाहते थे। वे क्या चाहते थे? उन्हें संपत्ति मिले। संपत्ति क्या है? लक्ष्मी जी है ना। मैंने बताया ना, सारा ऐश्वर्य धन ये सब क्या है? वे लक्ष्मी जी को चाहते थे बिना नारायण के। क्या ये संभव है कि लक्ष्मी जी को हम प्राप्त कर सकते हैं बिना नारायण के? कभी भी नहीं। तो आप ये देखिए, दुर्योधन केवल और केवल भोग चाहता था, लक्ष्मी जी को चाहता था, परंतु आप ये समझिए, लक्ष्मी जी सौभाग्य का प्रतीक है। आप ये मानिए, हम भौतिक संसार में बात करते हैं, एक पति पत्नी है, हम केवल पत्नी को इनविटेशन दे दें कि आपको प्रसाद लेने हमारे घर आना है। मान लीजिए पत्नी आ भी गई तो क्या सोचेंगी? अरे यार, मेरे घर पे मुझे जाना है, कुकिंग करनी है, मेरे हस्बैंड आएंगे, उनको खाना खिलाना है। तो क्या रुक पाएंगी ज्यादा? और हो सकता है पत्नी मना भी कर दे। प्रैक्टिकली सिचुएशन तो ऐसी होती है, अगर वाइफ को बुलाया, हस्बैंड को नहीं बुलाया तो वह जाएंगी ही नहीं। उसी प्रकार दुर्योधन क्या चाहते थे? लक्ष्मी जी को, परंतु भगवान को नहीं चाहते थे। आप खुद ही बताइए, लक्ष्मी जी बिना भगवान के वास कर सकती हैं क्या? नहीं। तो इसलिए जो लक्ष्मी जी हैं, जो वेल्थ है, वह कभी भी विष्णु भगवान के बिना नहीं रह सकती। और आप ये बताइए, आप केवल घर के बड़े हस्बैंड को बुलाएं, आपको प्रसाद पर आना है, तो क्या वो पत्नी को साथ नहीं लाएंगे? अवश्य लेकर आएंगे, क्योंकि अगर घर के बड़े को बुला लिया तो सभी आमंत्रित हो गए। तो आप ये देखिए, पांडव के साथ में भगवान थे, भगवान उनके साथ थे, तो इसलिए सौभाग्य भी पांडवों के साथ था। तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? दुर्योधन की मानसिकता। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे भोग करें, हमें यह सोचना चाहिए कि हम कैसे भगवान कृष्ण की सेवा में हर एक चीज को लगा सकते हैं। जो भी व्यक्ति बिना भगवान के श्री को प्राप्त करना चाहेगा, वह हमेशा असफल होगा। और जो केवल भगवान से आश्रित हो जाएगा, तो हर एक चीज भगवान उसको प्रदान कर देंगे। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, मैं अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करता हूं, मैं अपने भक्तों को वह सब देता हूं जो उन्हें चाहिए, और मैं वो सारी चीजें की रक्षा करता हूं जो उन्हें नहीं चाहिए। भगवान हर एक चीज वो हमारे जीवन से हटा देते हैं जो हमारे लिए बुरा है। तो इसलिए सक्सेसफुल होना है तो हमें क्या करना चाहिए? नारायण की शरण लेना चाहिए। तो लक्ष्मी और नारायण दोनों ही हमारे साथ रहेंगे। हमारी सक्सेस का जो मेन कारण है वो है हमारी एसोसिएशन। जैसा संग वैसा रंग, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल लेता है। ऐसी कितनी कहावतें सुनी है हमने, कितनी ऐसी कहावतें हैं जो हमें बताती हैं कि हमारी अगर दुर्संगति है तो हम कभी भी जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। आप ये देखिए कि पांडव जो थे, पांडव हमेशा भगवान के साथ थे, एक गुड एसोसिएशन में थे, तो उनकी विजय हुई। उसी प्रकार यदि हम भगवान के
निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले अच्छे लोगों के साथ या अच्छे भक्तों के साथ अगर संग करेंगे तो हमारी जीत निश्चित है। मैंने आपको अभी बताया, अगर हम बुरे लोगों का संग करेंगे तो हम उनकी आदतें अपने अंदर लेंगे, और यदि हम अच्छे लोगों का संग करेंगे तो अच्छे लोगों की आदतें साथ लेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे या तो लोगों का संग करना चाहिए, और बेस्ट तो है हमें भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। तो हमें प्रयास करना चाहिए हम अच्छी संगति में रहें, बुरी संगति में कभी भी ना रहें, क्योंकि बुरी संगति हमेशा हमारे पतन का कारण बनेगी। यदि आप कुछ नहीं भी करना चाहते हैं परंतु आपके सभी दोस्त वैसा कर रहे हैं तो आप मजबूर हो जाते हैं, अरे सभी तो कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा तो मैं अलग लगूंगा, एलियन बन जाऊंगा मैं इनके बीच। तो इसलिए आप मान लीजिए कि कोई शराब के ठेके पे माला लेके जाए तो क्या होगा, लोग उसको पागल बोलेंगे, हाँ या ना। मान लीजिए वहां से हम क्लब चले जाएं, क्लब में सब डांस कर रहे हैं, हम कान बंद कर ले, विष्णु विष्णु विष्णु, हम आंख बंद कर लें और अरे कहें अरे तो सब बेकार चीज है, तो लोग क्या बोलेंगे, पागल। कोई मंदिर में दारू की बोतल लेकर आ जाए तो क्या होगा, हम उसे पागल बोलेंगे। दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो सही और गलत की डेफिनेशन कहां होती है, संग में। आप कुछ बुरा कर रहे हैं और बुरे संग में, अरे भाई करो बहुत अच्छा है, और यदि आप सही संग में हैं तो वे आपको निर्देश देंगे कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। तो देखो सेम है ना, वहां पर बुरे लोगों के बीच एक अच्छा इंसान है तो उससे गलत बोल रहे हैं, और यहाँ पे अच्छे लोगों के बीच में एक बुरा इंसान है तो उन्हें गलत बोल रहे हैं। तो इसलिए हमेशा हमें सत्संग करना चाहिए। तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप डेली इस गीता क्लास में आइएगा। आज तो आपको मुझसे श्रवण करना पड़ा, माफ कीजिएगा, लेकिन आगे बहुत वरिष्ठ वैष्णवों से आपको श्रवण करने का मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा अपनी लाइफ में। और भगवत गीता जो है वह परम कल्याणकारी है, वह हर प्रकार से हमारा कल्याण करने वाली है। केवल भगवत गीता को स्पर्श करने मात्र से हमारा आध्यात्मिक जगत में जाना कंफर्म हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम भगवत गीता को पढ़ना स्पर्श कर लेते हैं तो भगवान आश्वासन देते हैं कि आपने कितने ही पहले बुरे काम किए हो, लेकिन यदि अब आप भक्ति में संलग्न हैं तो आप साधु हैं और आप मुझे अवश्य प्राप्त करेंगे, आप भगवान के भक्त बन जाएंगे। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, कौन्तेया प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये घोषणा कर दो मेरे भक्तों का कभी भी नाश नहीं होगा। तो आप सोचिए भगवान कितना आश्वासन दे रहे हैं। हमारा नालायक दोस्त भौतिक संसार में जो हर तरह से हमारा फंसवाता ही है, हमें कुछ अच्छा नहीं करेगा, कभी फंसवाता है, हम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। हम ऐसे रिश्ते नातों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमें धोखा देते हैं, भौतिक संसार के। हम उन पर तो आसानी से भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जो भगवान स्वयं हमें आश्वासन दे रहे हैं, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा, जो आपके पास है मैं उसका संरक्षण करूंगा, आपका कभी सर्वनाश नहीं होगा, हमेशा मैं आपका ध्यान रखूंगा, आप मुझे प्राप्त होंगे। स्वयं भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं, तो भी हम भगवान की बात नहीं मानते, भगवान पे भरोसा नहीं करते, शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, हम भगवान पे भरोसा ना करते हुए सभी पर भरोसा कर रहे हैं। हर एक चीज इस संसार में शाश्वत है ना? हर एक चीज शाश्वत है ना संसार में? नहीं, हर एक चीज अशाश्वत है। दुःखालयम अशाश्वतम। मैं देख रहा था सभी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? तो अशाश्वत है, हर एक चीज अशाश्वत है, हम तो भी उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन भगवान जो हमें इतनी गारंटी दे रहे हैं, हम तो प्रोडक्ट्स भी गारंटी के साथ खरीदते हैं ना भैया, कितने महीने की गारंटी वारंटी है। भगवान तो यहाँ हमें हमेशा के लिए गारंटी दे रहे हैं कि हमेशा मैं आपका संरक्षण प्रदान करूंगा, मैं हमेशा आपको अपने संरक्षण में रखूंगा। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, भगवान से दूर जा रहे हैं।
तो इसलिए हम असफल हैं। परंतु जैसे ही हम भगवान के संरक्षण में आ जाएंगे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। आखिरी श्लोक आज का, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्रिया विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो ये भगवत गीता का आखिरी श्लोक है। हमने पहले श्लोक से शुरू किया था, हालांकि ये सेकंड सेशन ही है, बट पहला और आखिरी श्लोक तो हमने कवर कर ही लिया है। मैंने आपको बताया था मैं आपको एक मंत्र दूंगा कि हमेशा हमारी विजय ही होगी। कैसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? जहां जहां कृष्ण है, योगेश्वरा कृष्ण। योगेश्वर कृष्ण क्यों बोला गया? भगवान के पास सभी यौगिक सिद्धियां हैं, भगवान के पास ऐसी सभी शक्तियां हैं। हर एक शक्ति भगवान के अंदर से ही उद्भूत होती है। और जहां जहां यत्र पार्थ धनुर्धरा, और जहां जहां अर्जुन जैसा धनुर्धर होगा, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, वहां क्या होगा? तत्र श्रिया विजयोर्भूतिर, वहां क्या होगी? श्री। श्री का मतलब क्या है? विजय। भगवान बताते हैं कि मैं आपको ऐसा बताता हूं, जहां जहां योगेश्वर कृष्ण होंगे, जहां जहां पार्थ धनुर्धर होगा, वहां वहां विजय निश्चित है। तो आप देखिए ना कितना आश्वासन दे रहे हैं। यदि हम भी प्रयास करें, हम बन तो नहीं सकते अर्जुन जितने शुद्ध भक्त, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। हम हर एक बुरा कर्म करने का प्रयास करते हैं और हम सोचते हैं हम सफल हो जाएंगे। क्या कभी हमने कुछ अच्छा प्रयास करने का सोचा? हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा क्या है? भगवान के नाम का जप, भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों का संग करना। हमें 3 चीजें हैं जो अति आवश्यक है करना: जीवे दया, नामे रुचि और वैष्णव सेवा। ये 3 चीजें अति आवश्यक हैं जो हमें करना चाहिए। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, समय हो चुका है। तो जो सक्सेस का मंत्र है जो हम यहां से सीख कर जा रहे हैं वो क्या है? यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहां जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां जहां पार्थ है जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, ये क्या सिंबलाइज करते हैं? जैसे हम हैं, जैसे ही हमारे जीवन में कृष्ण आ जाएंगे वैसे ही हमारी विजय निश्चित हो जाएगी। तो यदि हमें अपनी विजय निश्चित करना है तो हमारे साथ भगवान का संग होना अति आवश्यक है। दुर्योधन के पास सब कुछ था तो भी वह हार गया, और भगवान के जो पांडव थे उनके पास केवल भगवान थे तो भी वह विजय हुए। जहां जहां भगवान कृष्ण होंगे वहां वहां विजय निश्चित है। तो अब कभी भी आप सोचें कि हमें विजयी होना है तो हमें क्या करना है? भगवान का संग लेना है। हमें शेल्टर चाहिए, भगवान का आश्रय चाहिए, और जैसे ही भगवान का आश्रय हमें मिल जाएगा हम विजयी हो जाएंगे। अब हम बस आखिरी पढ़ेंगे। भगवान भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल का अर्थ क्या है? भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। कैसे पता चलता है? भगवान जो मैंने बताया अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वह अर्जुन का रथ चला रहे हैं। रथ चलाना कोई सुप्रीम पोजीशन है क्या? नहीं, वह एक लोअर पोजीशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने भक्त की मदद करना चाहते हैं, उन्हें संरक्षण देना चाहते हैं। तो आप ये सोचिए कि भगवान कितने ज्यादा भक्त वत्सल है। भगवान ने भगवत गीता में किसका गुणगान करवाया? हम अर्जुन की कितनी ग्लोरीज गाते हैं कि देखो अर्जुन ने युद्ध जिताया, अर्जुन ने कितना वीरता से युद्ध किया। भगवान ने पूरा क्रेडिट किसे दिया? अर्जुन को। परंतु वास्तव में युद्ध किसकी वजह से जीते हैं? भगवान की वजह से। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि हे अर्जुन, यहां पर सभी जो योद्धा हैं कौरवों के साइड में वे मृत हैं, मैंने उन्हें पहले ही मार दिया है, आपको तो बस जाना है और बस क्रेडिट लेना है। तो भगवान यदि हमारे साथ होंगे जो इतने भक्त वत्सल हैं, तो कोई संशय है क्या कि हम हमेशा विजयी होंगे, हम हमेशा सुखी रहेंगे? तो अब आपको समझ आया हम सुखी कैसे रह सकते हैं। तो अर्जुन का जो पूरा डिप्रेशन था वह पूरा चला गया और अर्जुन ने बहुत तीव्रता से युद्ध किया।
तो आज की प्रैक्टिकल टिप क्या थी हमारी? यत्र योगेश्वरा कृष्णा, बताइए, मैंने पढ़ाया था ना, यत्र योगेश्वरा कृष्णो, सभी मेरे साथ बोलेंगे, यत्र योगेश्वरा कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र स्थिर विजयो विजयो भूतिर् ध्रुवा नितिर्मतिर्ममा। तो आपको ये याद रहेगा आज का ये सक्सेस मंत्र? तो हमारी प्रैक्टिकल टिप ऑफ द डे यही है। ओके, त्रेता युग में आपको पता है हर एक युग में अलग अलग भगवान को प्राप्त करने की विधि थी। सतयुग में भगवान को प्राप्त किया जाता था तपस्या करके, हजारों हजारों वर्ष क्या करते थे? तपस्या करते थे। हम सुनते हैं 60,000 साल तपस्या, 50,000 साल तपस्या। इतनी कड़ी तपस्या करने के बाद भगवान का दर्शन होता था, वह भी परमात्मा के रूप में। उसके बाद त्रेता युग में क्या हुआ? यज्ञ अनुष्ठान हुए, यज्ञ शुरू हो गए। त्रेता युग में राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ हम सुनते हैं, भगवान राम ने भी कई प्रकार के यज्ञ किए थे। तो त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या थी? यज्ञ काफी मुश्किल है। अगर हम देखें ना, यज्ञ में पवित्र सामग्री चाहिए, वैदिक मंत्रों का एकदम सही से उच्चारण चाहिए, और हमारी इंद्रियां वश में हो सकती हैं। और बड़े दुख के साथ कहेंगे कि कलयुग में तीनों ही नहीं है हमारे पास। द्वापर युग में फिर भगवान का अर्च विग्रह से भगवान की प्राप्ति होती थी। जैसे हम देखते हैं कहीं कहीं प्राचीन मंदिर है, जैसे श्रीरंगम, और ऐसे कई, हम साउथ में जाएंगे कितने सारे भगवान के प्राचीन मंदिर हैं। तो ये प्राचीन मंदिरों में नित्य भक्त जाते थे, भगवान का अर्चन पूजन करते थे, और इससे भगवान प्राप्त होते थे। उसके लिए भी हमारी इंद्रियां वश में होनी चाहिए थी, और हम शुद्ध होने चाहिए थे। परंतु कलयुग में ये जो भगवान त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में भगवान का अर्च विग्रह की सेवा करने से, सत्य युग में जो भगवान तपस्या हजारों साल तपस्या करने से मिलते थे, वह कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिलेंगे। तो क्या कितनी अच्छी बात है हमारे लिए, कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा हमें। आप ये मानिए, पहले जेई का पेपर है, उसमें बड़ा डिफिकल्ट सिलेबस है, सिलेबस दे दिया पूरा हमें, ठीक है, पूरा पढ़ो, पूरा लिखो, क्वेश्चन गलत हुआ कट ऑफ नहीं निकलेगा, फेल। उसके बाद देखा यार बच्चे तो बड़े नालायक हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब क्या किया? अब उन लोग क्या, चलो डिफिकल्टी थोड़ी कम कर देते हैं, लिमिटेड सिलेबस है, आप इतना पढ़ लीजिए और आपके नंबर आ जाएंगे। वो लिमिटेड सिलेबस भी नहीं हुआ बच्चों से। अरे इतना सारा सिलेबस, बैकलॉग कैसे कवर करेंगे हम? वो वह भी नहीं कर पाए। अब क्या किया उन्होंने? पेपर दे दिया आपको, क्वेश्चन पेपर ही दे दिया कि ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन आने वाले हैं, टिक लगा देना, पास हो जाओगे। बच्चे तो भी फेल हो गए। अब इतने वीक बच्चे हैं तो इनको पास तो कराना ही है। टीचर बड़े दयालु हैं, वे चाहते हैं कि पास हो। अब टीचर बोलेंगे जाना पेपर में अपना नाम रोल नंबर लिख देना, बाकी मैं सब देख लूंगा। तो कलयुग में हमारी यही स्थिति है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर सकते। हजारों साल क्या तपस्या करेंगे, हमारे पास इतनी आयु नहीं है। यज्ञ क्या करेंगे, सामग्री नहीं है, शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, हमारी इंद्रियां वश में नहीं है। हम भगवान के कैसे अर्च विग्रह की सेवा करेंगे? बहुत शुद्धता चाहिए, अलग अलग मुद्राएं होती हैं, अलग अलग श्लोक होते हैं। हमें तो अपना सिलेबस ही याद नहीं रहता, बड़ा मुश्किल है, हम कैसे श्लोक याद करेंगे? तो हम वो फोर्थ बच्चे हैं जिसे सिर्फ नाम और रोल नंबर, सिर्फ भगवान का नाम लेना है, और जैसे ही भगवान का नाम लेंगे हमें भगवान स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी भिन्नता नहीं है। तो हमें ये जानना चाहिए कि जो भगवान का नाम है वह भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए। भगवान अपने नाम में पूरी सर्व उनकी जो शक्ति है उसे समाहित कर दी है। भगवान का जो नाम है
वह इतना ज्यादा श्रेष्ठ है कि केवल उसे लेने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जब इतना इजी हमें एग्जाम पैटर्न कर दिया है, अगर नाम रोल नंबर लिखना है, यदि हम वह भी नहीं लिख पाए और कलयुग में भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए, तो क्या ये दुख का कारण नहीं है? तो इसलिए हमें क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब बस आखिरी श्लोक, मैं बहुत समय ले लिया हूं आपका, आप लेट भी हो गए हैं। आखिरी श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कलेल कल्मष नाशनम, नाथा प्राप्तोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये काल्पनिक नहीं है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये 16 अक्षरों का जो नाम है, ये कली की कलमश को नाश करने वाला है। इस कलयुग में हमारा उद्धार केवल और केवल भगवान का नाम कर सकता है। तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि ये 16 अक्षर का जो शब्द है, जो मंत्र है, ये कली की कलमश को नाश कर देगा। कली पुरुष की वजह से ही तो कलयुग है, ये उसकी कलमश को नाश कर देगा। कली हमें स्पर्श भी नहीं कर पाएगा यदि हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो। और हम ये जो भवसागर है, इसको बहुत ही आसानी से पार कर लेंगे भगवान का नाम लेने से। हरे कृष्णा।